जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में अनसोल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो आज दोस्तों हम लोग आखिरी सेट करने वाले हैं 2024 के 822 IB। ठीक है, 7 सेट होते हैं, सातों सेट हम लोग 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आज आखिरी सेट है। ठीक है, आपको बता दें कि जैसे मान लो कि पीछे के सेट लगातार आप लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। जो डायरेक्टली आप लोगों को लगे कि लेट पढ़ रहे हैं हम लोग लेट पढ़ चुके हैं और सर आप वीडियो पढ़ा चुके हो वीडियो में, तो ऐसे करना आप लोग जिनके क्वेश्चन रह जाते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को इकट्ठा कर लो, 10-15 क्वेश्चन बना लो, कमेंट कर दो कि हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम आपको ग्रुप में आप लोग प्रोवाइड कर देना हमें, तो हम उस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चे के लिए हम पर्सनल वीडियो बना देंगे, लेकिन बना देंगे, आप लोगों की तैयारी हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 65 और 117 के HCF 65P माइनस 117 के रूप में लिखते हैं। तो 65P माइनस 117 के रूप में लिखते हैं, तो P का मान ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालो, 13 से काटो, 13 बच्चे 65, 13 निमा 117, बाकी काट नहीं सकते। तो HCF हमारे पास क्या है 13, तो लिखेंगे 65P माइनस 117 बराबर 13। अब इसे हल कर लो, यहाँ पर पक्षांतर कर दो 117 को, तो 65P बराबर 117 प्लस 13, तो 65P बराबर ये हो गए 130, 65 दूनी 130, तो P बराबर 2। ऑप्शन हमारे पास B। ठीक, ऑप्शन जो है हमारे पास B सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 2 में है 2 tan 45 प्लस 1 tan स्क्वायर 45, 2 tan 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, tan 45 का मान 2 होता है, सॉरी tan 45 का मान 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस 1, तो 2/2 कट कर हमारे पास 1, तो हमारे पास ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमने, आप लोग क्या करोगे, 15 18 24, 15 18 और 24 लासा निकालोगे। सबसे पहली बात तो है किससे काटेंगे, हम लोग 2 से काटेंगे, छोटी संख्या से काटते हैं। तो ये 15, ये 2 नीम 18 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काटो, तो 15, फिर 9, फिर 6, फिर 2 से काटो, 15 9 3, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, फिर 5 से काटो, तो 5 एकम 5 एकम 5, तो हम लोग लिखेंगे 1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 कम 24, 24 48, 24 72, तो ये हो गया हमारे पास 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360, मतलब डी ऑप्शन सही है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है 148 बटे 185, 148 बटे 185 का सरलतम रूप, तो इसे किससे काट सकते हैं, ये ध्यान दो आप लोग। तो 4 से काटो, 4 तिया 12, ठीक ना, 4 से काटेंगे तो इसे भी नहीं काट पाएंगे, हाँ सेम काटेंगे, मतलब समझना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 सते 35, तो समझना आप यहां पर हम लोग कहेंगे 32 चौको 4, सही है 37, मतलब समझना
4 तिया 12, 4 से 28, ठीक। तो 37 और 37 कॉमन है, तो इसे हमने 4 बार से काटा और 37 पंचे 37 चौको 148, 37 पंचे 185। तो हम लोग कहेंगे 4/5 ऑप्शन हमारे पास कौन सही है, ए सही है। 5 नंबर में है पी के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। संपाती रेखाएं संपाती कब हो, समांतर कब हो, भूल गए कि याद है? यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 बटे क्या करेंगे, 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/6 करेंगे और इधर 1/p करेंगे, 1/p करेंगे और यहाँ पर इसके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसके गुणा करो तो p बराबर हमारे पास 2, मतलब हमारे पास ऑप्शन बी। तो ऑप्शन जो है हमारे पास बी सही है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 नंबर में देखो, 6 में है 3x प्लस 2py, 3x प्लस 2py बराबर हमारे पास 2 और 2x प्लस 5y बराबर -1 कर लो। रेखाएं समांतर है तो p का मान ज्ञात करो। समांतर है, समांतर है तो हम लोग जो है p का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समांतर, तो हम लोग लिखेंगे 3/2, इसके बाद 2/5 ना, 2p/5 और ये 2/1, ठीक। अब इनका कहना क्या है, रेखाएं जो है समांतर हो। तो अब हम लोग इन दोनों से हल कर रहे हैं, तो इसको गुणा में पहुंचा दो 5 तिया 15, इसे गुणा में पहुंचा दो 4p, इसे बटे में पहुंचा दो p बराबर 15/4, मतलब हमारे पास 6 नंबर में ए पार्ट सही है। कौन सही है, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है कि 15 कॉट थीटा बराबर 8, 15 कॉट थीटा बराबर 8। तो हम लोग कहेंगे कॉट थीटा बराबर 8/15। तो इनका कहना है साइन थीटा ज्ञात करो। तो साइन थीटा ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर ए बी सी। कॉट थीटा होता है लंब बटे आधा tan थीटा होता है। और तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 15। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 2 17, मतलब यहाँ पर आना चाहिए 17। पाइथागोरस सूत्र में लगा दो 17। 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, 289, 289 मतलब 17। साइन थीटा लंब बटे कण, लंब क्या है 15, कण क्या है 17, हमारे पास आंसर, मतलब हमारे पास हम लोग कहेंगे ए पार्ट सही है। कौन सा पार्ट, हम लोग कहेंगे ए पार्ट सही है। 8 नंबर में 15/17, देखो इसमें ए पार्ट और डी पार्ट दोनों ही 15/17 है। तो हम लोग कहेंगे ए पार्ट डी पार्ट दोनों ही सही है हमारे पास। बोर्ड एग्जाम में एक गुला करना, दोनों को गुला मत करना। 15/17, 15/17, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 में इस प्रकार से है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है। तो ए बी सी ये समरूप है एक्स वाई जेड के, ठीक है। और कोण ए 75 अंश है, कोण ए 75 अंश है, कोण वाई 57 अंश है। तो कोण सी का मान ज्ञात करो। हम लोग एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो हम लोग सबसे पहली बात तो है 75 और 57 को जोड़ लेते हैं, जो कि 180 से फिर घटा लेते हैं। 7 5 12 हमारे पास एक है, 7 5 12 और एक 13। अब घटा लो, 10 से 8, 7 से 4, 48 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है। ठीक, 9 नंबर को देखो। 9 नंबर में है कि बिंदु यम -3,4 से मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी के लिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, मतलब 5। तो हम लोग कहेंगे 9 में का ए पार्ट सही है। 10 नंबर को देखो। 10 नंबर में मध्य बिंदु के निर्देशांक। 10 नंबर मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला x1, देखो -2 को -2,6 है, इसे x1 y1 लेंगे। -2,10 है, इसे x2 y2 लेंगे। और मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर होगा। देखो किसी समबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 11 में है एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो, भुजाएं बराबर भी हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लो कि ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इनका कहना है कि AD स्क्वायर बराबर होगा, AD लंब है BC पर, तो जो ये AD है ये लंब है किस पर? BC पर। इनका कहना है AD स्क्वायर है। अब यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास A सेंटीमीटर भुजा है, ये भी A सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी हमारे पास A सेंटीमीटर भुजा होगी, है ना। तो फिर ये A बटे 2 और ये A बटे 2 है कि नहीं। इसमें हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग मतलब A का वर्ग, ठीक। लंब का वर्ग मतलब AD का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब A बटे 2 का वर्ग। तो A का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस हम लोग कहेंगे A स्क्वायर बटे 4, पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4। तो AD स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 से घटा लो तो 3 A स्क्वायर बटे 4, स्क्वायर हटा लोगे रूट चढ़ा लोगे, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर, ठीक है, AD स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे। अब हमारे पास AD स्क्वायर जो है, अब यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर होगा 1/2 CD स्क्वायर, 4 CD स्क्वायर सब CD में है, तो CD बनाएंगे। CD है कहाँ? CD। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, जो CD है, CD का मान है A/2, ठीक। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD का स्क्वायर बराबर 3 और A/2 का स्क्वायर कर सकते इसे, 3 और A/2 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 3 और ये हमारे पास हो गया CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर 3 CD स्क्वायर के बराबर है, मतलब हमारे पास D ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? D ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास है, तो मध्य बिंदु AD की माप होगी। एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ABC और ये हमारे पास D। अब हमारे पास B देखो 7,5 है ये, और ये 5,7 है, और ये -3,3 है। और इसमें हम लोग इन दोनों में लगा देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक और हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो फिर हम लोग क्वेश्चन में करते हैं कौन सा? 13, ठीक। 13 में क्या है? सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2 का मतलब है सेक ये 60 अंश का मान है, मतलब थीटा का मान क्या है? 60 अंश, ठीक है। थीटा का मान क्या है? 60 अंश।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 14, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो है, एक चीज़ ध्यान रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में है, 15 नंबर में एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल तो आर स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। और उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 9, तो हम लोग कहेंगे आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ले लोगे पहला, ऑप्शन पहला हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 16, माध्य होगा ना, 16 नंबर पर अलग है। 16 नंबर में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। को समझना, 16 नंबर में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या जो है हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले, वृत्त के अंतर्गत मतलब जैसे एक कोई ये वृत्त है और इसके अंदर एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर में है, ये विकर्ण खींच लो। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण जो है, नामकरण करो ए बी सी डी, माना वर्ग की भुजा जो है वो ए सेंटीमीटर है। तो विकर्ण जो है, विकर्ण क्या है हमारे पास, विकर्ण कहेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझना, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का वर्ग तो ये 8 का वर्ग है, लंब का वर्ग तो ए डी का वर्ग है, आधार का वर्ग है तो ए बी का वर्ग, और ये हम लोगों ने मान लिया ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 का वर्ग है, तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो गया 64 बराबर 2 ए स्क्वायर। ये काटो तो हम लोग कहेंगे कि ये हो गया हमारे पास 32 यानी ए स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास 32, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही है, ठीक। बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। 17 नंबर में है माध्य ज्ञात कीजिए। 3 से 5 वर्ग है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 4 2 1 3 बारंबार था। इसमें हम लोग यक्स ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों में अंतर दो का अंतर है, 2 का आधा 1, 1 1 जोड़ते जाओ, तो ये हो गया 4 6 8 10। अब निकालेंगे हम लोग एफ एक्स। 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तिया 30। इन्हें जोड़ोगे तो कहोगे सिग्मा एफ, 6 और 4 10, और इन्हें जोड़ लोगे तो कहोगे सिग्मा एफ एक्स। ये हो गया 8 20, 20 और 50 60 66, तो यक्स बार बराबर 66/10,
तो आंसर हमारे पास यक्स बार बराबर 6.6, अर्थात हम लोग कहेंगे सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर में देखो, 18 नंबर में है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। तो पासे के अंक होते हैं 6, तो हम लोग का होगा 3/6 अर्थात 1/2। 1/2 बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। 19 में यदि आवृत्ति वितरण माध्य बराबर 20.5, माध्य बराबर 20.5 और माध्यिका 21 है, माध्यिका 21 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक हम लोग ज्ञात करेंगे, तो बहुलक बराबर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक हमारे पास क्या है 21 माइनस 2 इंटू माध्य क्या है 20.5। तो ये बहुलक बराबर 21 या 63 और 20 दूनी 40 यानी 41 घटा लो, तो बहुलक बराबर 2 2 22। ठीक, 22 मतलब डी ऑप्शन सही है। अब आप लोग 20 नंबर को देखो। 20 नंबर में 20 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला है 4/3, फिर है 2/3, फिर है 1 और ये 3/5। प्रायिकता में नीचे छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए, नीचे हो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, तो यही नहीं हो सकती है प्रायिकता में। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करोगे उत्तर 1। उत्तर 1 का आप लोग करोगे का नंबर। कॉट ए बराबर b/a, तो b सेक ए बटे a कॉसेक ए। a कॉसेक ए बराबर हम लोग प्रूफ करेंगे 1। कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए समकोण त्रिभुज बना लो। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर a होने पर यहाँ पर a दोगे। कॉट हमारे पास तो ये हो जाएगा b यहाँ पर, a यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय लगा देंगे, तो ये हमारे पास a² और b² आ जाएगा। यहाँ पर सेक चाहिए, तो b को तो b लिखो। सेक होता है हमारे पास कण बटे आधार। कण क्या है अंडर रूट में a² प्लस b² बटे आधार क्या है a, और बटे a इंटू कॉसेक थीटा। कण बटे लंब, कण क्या हमारे पास, कण है a² और b², लंब क्या है हमारे पास a। ठीक, यहाँ से इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास अंडर रूट में a² प्लस b² और ये अंडर रूट में a² प्लस b², ये पूरा का पूरा कैंसिल, हमारे पास 1 और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो। अब नंबर जो है हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, 1 का खा। देखो 1 के खा में क्या है, तो लिखेंगे उत्तर 1 और खा। 1 के खा में है यक्स किस मान के लिए 2x, यक्स प्लस 8, यक्स 3x प्लस a समांतर श्रेणी में होंगे। देखो समांतर श्रेणी के लिए इसे मान लो a, इसे मान लो b और इसे मान लो c। यहाँ पर समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाते हैं, समांतर श्रेणी b² माइनस
B² बराबर AC नंबर को। तो उत्तर 1 का घा, उत्तर 1 के घा में है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो घन का आयतन, घन का आयतन ये है 729, घन का आयतन भुजाघात 3 बराबर 729। 729 का घन निकाल लेते हैं। तो 729 9 का, 9 ने 81, ठीक है 9 का। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर A बराबर 9, भुजा A बराबर हमारे पास 9, ठीक 9 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का आयतन 729 है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लोग ज्ञात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4a²। तो 4 × 9 का वर्ग, तो 4 × 81, 4 एकम 4, 8 चौको 32, तो 324 6 8 6 48, ठीक है 6a² से लेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ले लो, 6 एकम 6, 8 6 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो इंगिया नंबर, तो उत्तर 1 और इंगिया, 1 के इंगिया नंबर में बिंदु हमारे पास है 2, -3 और -4, 6, अनुपात क्या है 1:2। अंतः विभाजन के निर्देशांक लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे मान लेंगे x1 y1, x2 y2, m1 m2, और अंतः विभाजन के निर्देशांक लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अंतः विभाजन का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का चा करोगे, ठीक है 1 का चा क्वेश्चन 17 की तरह करोगे। यहाँ पर 22 नंबर, 22 भी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तो उत्तर हम 2 का कर रहे हैं। उत्तर 2 का उत्तर 2 के का में है बिंदुओं 4, -4, 6, और इसके बाद है बिंदुओं, ये 4, 6 है, और इसके बाद बिंदुओं है -6, 10 और 3, -8। तो इसे x1 y1 और x2 और y2 मान लो, इसे x और इसे y मान लो, और इनका कहना है कि अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर देखो हम लोग अंतः विभाजन लगा देंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह -4, m1 × x2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3, प्लस m2 × x1 की जगह लिखेंगे -6 बटे m1 प्लस m2, इसे गुणा में पहुँचा दो। तो -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2, इस अदला बदली कर लो, -4 m1 और -3 m2 बराबर -6 m2 और +4 m2, ये दोनों जोड़ लो तो -7 m1, ठीक।
बराबर -2 यम टू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यम 1 अनुपात यम 2 बराबर, इसे बटे में ले जाओगे तो 2:7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पर अब लोग दूसरे का खा, एक चीज ध्यान रखना कि जो पहले का खा है, पहले खा को आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं, क्योंकि पहले के खा में जो फार्मूला है, मतलब जो पूछा गया एक्स किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है, तो उसको स्क्रीन पर दिखा दिया गया, हम तो देख चुके हो आप लोग। अब लोग देखो क्वेश्चन नंबर पहले का खा में है कि दूसरे खा में, तो लिखोगे उत्तर 2 और खा। दूसरे के खा में क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से, तो एक वृत्त बना लो, तो ये कोई एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये जो दूरी है ये 7.5 सेंटीमीटर है दूरी पर, और स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये वृत्त की त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब है ए और वी, ओ ए हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण क्या है 7.5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो ओ ए का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 6 का वर्ग। 7.5 का वर्ग निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 7.5 इंटू 7.5, ठीक। तो कर लेते हैं फटाफट गुणा हम लोग, 7.5 इंटू 7.5, 56.25, तो ये आया हमारे पास 56.25। 6 का वर्ग 36 बराबर ओ ए का वर्ग। 56.25 से हम लोग घटा देंगे 36, तो ओ ए का वर्ग बराबर 6 से 6 जीरो, 5 से 3 घटाओगे तो 2.25। अब ओ ए बराबर 2.25, पहले दूसरे का खा नंबर है, तो दूसरे खा नंबर में है तो समथिंग 4 चौको 16, 4 पंचे 20, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर, दूसरे का गा, तो उत्तर 2 और गा। दूसरे के गा नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहली बात त्रिभुज की बात की गई है, तो त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी, एक समांतर भुजा बना लो डी और ई, ठीक। अब यहाँ पर समझना कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी जो कि मान होता है 1, और इसी प्रकार ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी जो कि मान होता है 1, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर, देखो हम लोग जानते हैं ए ई बराबर ई सी है, तो ए ई जो है वो ई सी के बराबर है, इसके इंटू में 1 कर सकते हो, बटे में ले आओगे, तो ए ई बटे ई सी बराबर 1 होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, और थेल्स प्रमेय है ही ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। तो मतलब थेल्स प्रमेय के मुताबिक हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने कि इसके एक 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 इसलिए लिया क्योंकि दोनों को बराबर दिखाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये दोनों हम लोग बराबर कर सकते हैं, दोनों 1 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। जब ये दोनों बराबर में है, ये दोनों बराबर में है, तो हम लोग कहेंगे जो डी ई समांतर है, किसके समांतर है, बी सी के। इनका कहना यही था, डी ई बी सी के समांतर है। क्वेश्चन नंबर घा नंबर करोगे तो लिखोगे उत्तर 2 और घा, उत्तर 2 और घा। दूसरे के घा नंबर में है 2 अंकों की संख्या। जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो आप लोग क्या मानोगे, माना दहाई का अंक बराबर यक्स तथा इकाई का
अंक बराबर y, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब इनके मुताबिक चलेंगे। अब ये जो कहेंगे दो संख्या का अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है, तो x प्लस वाई जो है ये 12 है, समीकरण 1 हमारा है। ठीक है, इसके बाद है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अंकों का स्थान पर बदलो तो 10y प्लस x दी गई संख्या से 18 अधिक, ये इससे अधिक है। ठीक है, दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या ये है, इसे पक्षांतर करो तो 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x बराबर 18। इनमें कॉमन ले घटा लो तो 9y, ये घटा लो तो 9x बराबर 18। 9 को ले लो कॉमन, जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चा हमारे पास y माइनस x बराबर 2, समीकरण बना 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एक क्या है x प्लस वाई बराबर 12 और एक क्या हमारे पास y माइनस x बराबर 2। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास 2y बराबर ये 14, ये कैंसिल 2 सत्ते 14, तो y बराबर हमारे पास 7। पास कहाँ है, ये है, तो x प्लस 7 बराबर 12, पक्षांतर करो तो x बराबर 5। संख्या बराबर हमारे पास क्या है 10 इंटू 5 प्लस 7, तो संख्या हम लोग कहेंगे संख्या बराबर 57। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का इंगिया नंबर देखो, तो उत्तर 2 और इंगिया 2 के इंगिया नंबर में अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करोगे। द्विघात समीकरण लगाओगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहली बात तो इसे यही लिखते हैं, 11 को चेंज करेंगे और इसे यही लिखेंगे, 3 एकम 3 और ये 8, 8 3 का 24, 24 का गुणनखंड करो तो 8 3 का 24, 8 3 11, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर इसे पहले लिख रहे हैं, तो माइनस 3x इसे बाद में लिख रहे हैं, माइनस 8x प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे अंडर रूट 3x, तो बचा क्या हमारे x, यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि 3 का मतलब क्या है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 क्या होता है 3, और माइनस इसमें 8 कॉमन, तो बच्चा हमारे पास x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 3 और एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग ले लेंगे 3। यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर लेंगे 8 बटे अंडर रूट 3। तो हमारे पास आंसर क्या है, x बराबर अंडर रूट 3 कॉमा 8 बटे अंडर रूट 3। ठीक, फटाफट कर लो शॉर्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 23। उत्तर 23 में है, एक ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोली है। मतलब एक बेलन ले लो, यूं एक बेलन ले लो, इस बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है यूं। ठीक, अर्धगोलाकार है, और इनका कहना है कि इसके सिरा, इस ठोस का कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या मतलब r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, टोटल 19 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, h बराबर ये 19 माइनस 7 घटा दो, 3.5 दूनी 7 है, ये 3.5 ये 3.5 7, मतलब हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इनका कहना है कि ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठोस का आयतन, तुम लोग कहेंगे कि ठोस का आयतन, तो हम लोग कहेंगे कि बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन, 2 इंटू अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन
तो हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो एच बटे ये 4/3 आर, तो पाई का मान 22/7 रख सकते हैं क्या? रख लो। आर का मान है 3.5 इंटू 3.5, एच का मान है 12 प्लस 4/3 इंटू 3.5, तो v बराबर यहाँ पर 641.67 घन सेंटीमीटर। अब इसमें जो है हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसी में ही ज्ञात करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन कौन है, तो इसमें है हम लोग कहेंगे 2 इंटू अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास 2 पाई आर, तो 2r प्लस एच, 2 इंटू 3 पाई का मान है 22/7, आर का मान 3.5, 2 इंटू 3.5 और प्लस एच का मान है 12, तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर एक काम करते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यश बराबर 2 पाई इंटू आर का मान 3.5, ये हो गया 7 प्लस 12, क्योंकि 3.5 दूनी 7 ना, तो 3.5 दूनी 7 यानी 35 दूनी 70 मतलब 7 पाई इंटू 19, तो 19 15 55 19 14 27 33, आंसर आ रहा है इनका 418 पाई घन सेंटीमीटर। नहीं, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। 7 निम 63, 6 7 और 6 13, 133 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन, तो 2r बचा हमारे पास, 2 पाई आर एच कॉमन, तो 2 इंटू आर का मान 3.5 और ये 7 प्लस 12। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर अथवा 23 का, तो लिखेंगे उत्तर 23 और अथवा। 23 के अथवा में है हमारे पास एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की ऊंचाई जिसको यल कहेंगे हम लोग, तो यल बराबर 13 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लोग कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ को लिख रहे हैं यस से, जो कि है 90 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, डी हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 90 पाई आर कोष्टक में यल की जगह 13 प्लस आर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये होगा हमारे पास 90 और ये 13r प्लस आर स्क्वायर। 90 को ले जाओ पच्छांतर करके, तो 13r माइनस 90 बराबर 0। 90 का गुणनखंड करो कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए। ठीक, 13 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे
नहीं 90, हाँ, तो 16×5 = 80, 90 पाई तो है, 90 पाई, हाँ। और 18 का 18, 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×5 = 90, तो 18 प्लस 18 माइनस 5, तो r² प्लस ये 18r-5r-90 बराबर 0। r कॉमन इसमें, तो r प्लस 18, और इसमें -5 कॉमन, तो r प्लस 18 बराबर 0। एक कोष्टक में r प्लस 18 और एक कोष्टक में r-5 बराबर 0। इसे लेंगे नहीं, इसे लेंगे तो हम लोग कहेंगे r बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात व्यास जो है इसे दुगना कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 को देखो। हम लोग करेंगे 24। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 24। 24 नंबर में है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो एक भवन बना लेते हैं। ये भवन की ऊंचाई जो है ये 7 मीटर है। ठीक, और इसके बाद है 7 मीटर ऊंचे भवन, और शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर से, तो केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद से मतलब नीचे से, नीचे से ये जो कोण है ये 45 अंश है। ठीक, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केबल टावर की ऊंचाई, तो मान लो कि टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर हम लोग h मीटर ले लें, तो ये ऊंचाई हमारे पास h-7 मीटर होगी। A, B, C, D और E, ये दूरी x मीटर मान लो, ये भी हमारे पास x मीटर मान लो। अब हम लोग हल करेंगे, समझना। सबसे पहली बात तो हम लोग त्रिभुज को हल करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधा tan का फार्मूला, tan 60 बराबर h-7/x। tan 60 का मान √3, h-7/x, इसके गुणा में पहुँचा दो तो √3x बराबर h-7, तो x बराबर h-7/√3 समीकरण 1। फिलहाल में इसे रहने दो। अब हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज AED में यहाँ पर ये 45 अंश पर है। टोटल मान यहाँ से लिख रहे हैं 45 मान हमारे पास ये है छोटा, मतलब ये 7 वाले में है। पूरा हम लोग नहीं लेंगे, इसमें लेंगे हम लोग tan 45 लंब बटे आधार, तो 7/x, 1 बराबर 7/x, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 7। समीकरण रख देंगे 1 में, तो x की जगह हम लोग लिखेंगे 7 बराबर h-7/√3। गुणा में ले जाओ तो h-7 बराबर 7 √3 पक्षांतर कर दो। h बराबर हमें चाहिए 7 √3 प्लस 7, तो h बराबर 7 ले लो कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर। ठीक, यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन नंबर अब लोग करेंगे उत्तर 24 और अथवा। 24 के अथवा में है, देखो 24 के अथवा में है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे ये सूर्य है, इसका उन्नयन कोण इस समय है फाई। फाई से क्या हो जाता है? थीटा। फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसे मान लो A, B, C और D। अब इनका कहना क्या है समझना,
स्तंभ की ऊंचाई तो हमने मान ली कि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। इनका कहना है कि सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है क्षैतिज तल से खड़े आदमी नहीं खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, a मीटर अधिक हो जाती है। तो मान लो कि ये x मीटर है तो ये x प्लस a मीटर है, ठीक, अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में टेन यक्स प्लस टेन थीटा बराबर एच बटे यक्स प्लस ए। फाई से 36 तल से खड़े आदमी एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए सी बी में टेन फाई लंब बटे आधार यच बटे यक्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। तो यक्स बराबर यच बटे टेन फाई, अर्थात हम लोग कहेंगे कि इसे मान समीकरण 1 डाल के इसे समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। जब 1 में रख देंगे तो टेन थीटा को टेन थीटा लिखो बराबर यच बटे यक्स की जगह लिखो यच बटे टेन फाई और प्लस ए बटे 1 मान के भिन्न करेंगे तो टेन थीटा बराबर यच बटे यच एकम यच और प्लस ए टेन फाई बटे टेन फाई। इसे ऊपर ले जाओ तो टेन थीटा बराबर यच टेन फाई बटे यच प्लस ए टेन फाई। इसे गुणा में ले जाओ तो यच टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा टेन फाई बराबर यच टेन फाई, ठीक। इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ, इसे अपनी जगह पर रहने दो। तो ए टेन थीटा टेन फाई बराबर यच टेन फाई एच टेन फाई माइनस एच टेन थीटा, एच ले लो कॉमन तो टेन फाई माइनस टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा टेन फाई। इसे बटे में ले जाओ तो एच बराबर ए टेन थीटा टेन फाई बटे टेन थीटा टेन फाई माइनस टेन थीटा। कुछ प्रूफ करने के लिए कहा इन्होंने? नहीं, ठीक है। तो यही है, तो यही हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। अब देखो उत्तर हम लोग करेंगे 25, उत्तर 25 मतलब क्वेश्चन नंबर 25 मतलब आखिरी। दो संख्याओं का योग 8 है, उनका व्युत्क्रम का योग 8 बटे 15 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक। तो मान लो माना एक संख्या बराबर यक्स तो दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स, और इनका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब है 1 बटे यक्स प्लस 1 बटे 8 माइनस यक्स बराबर क्या है, व्युत्क्रम का योग 8 बटे 15 है, 8 बटे 15 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसके साथ गुणा करोगे तो 8 माइनस यक्स प्लस यक्स बटे 8 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 8 बटे 15। यहाँ पर इससे ये कैंसिल, 15 अट्ठे 120 बराबर 8 अट्ठे 64 यक्स माइनस 8 यक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर कर लिया इधर तो ये 8 यक्स स्क्वायर माइनस 64 यक्स और प्लस 120 बराबर 0। यहाँ पर 8 एकम 8, 8 कॉमन ले लो, 8 ले लो कॉमन, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 8 अट्ठे 64 प्लस 8 एकम 8,
8 4 8 5 40 बराबर 0। 15 5 तिया 15, ठीक, 5 तिया 15। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 यक्स और प्लस 15 बराबर 0। अब गुणनखंड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखो आप लोग अथवा 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 में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जिनको वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग। तो दो क्रमागत धनात्मक, तो ऐसे लोग हैं, यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, ठीक, 365। होल स्क्वायर खोलोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यक्स माइनस 365 बराबर 0। यक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 364, एक घटा दोगे एक से, बराबर 0। 2 ले लोगे कॉमन तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। 14 और 13 का गुणनखंड है ये, ठीक, 14 और 13 का गुणनखंड है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने जो 7 सेट है 822 IB सेट है, इसे कम्प्लीटली आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब आप लोगों को पीछे के सेट में या किसी भी सेट में या किसी भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कतें आ रही है मैथ में, तो आप लोग जरूर आइए कमेंट सेक्शन में, अपना कमेंट लिखिए, हम उस पर भी काम करेंगे। आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करवाने हैं, क्योंकि हम लोग समय रहते हुए अनसॉल्व को भी ख़त्म कर चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। कंटिन्यू अनसॉल्व के सेट को करते रहना। 2019 भी पढ़ लो, 20 भी पढ़ लो, 21 पढ़ लो, 22 पढ़ लो, 23 पढ़ लो, 24 पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद 25 भी पढ़ोगे। तो आप लोगों को कहाँ पर दिक्कतें हैं, किस में दिक्कतें आ रही है, कैसे दिक्कतें आ रही है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिए, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा इस प्रकार से हर एक सेट में एक तरह से वीडियो मिलते जरूरी है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट।